प्रिय रतनमाला पंचायत वासी, सबको मेरा प्रणाम। मैं संजय कुमार, मेरा घर वार्ड नंबर 2 रतनमाला पंचायत में है। मैं मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत में आता हूँ और आज हम ये बताएंगे कि रतनमाला को आखिर कौन बर्बाद कर रहा है, किसने बर्बाद किया है और कितना घोटाला हुआ है। इस सब बात को हम आज बताएंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो देखें। हम सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड पीछे दिख ही रहे हैं लोग, जो हम कोई जो है घर में बैठ के वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम कहीं और बैठ के वीडियो बना रहे हैं। सो इस पे ध्यान मत दीजिए। हम जो मेन पॉइंट है उस बात को हम अपने जो है आप लोगों के पास रखेंगे। आखिर रतनमाला को किसने बर्बाद किया है? रतनमाला को आप सभी ने बर्बाद किया हुआ है। रतनमाला पंचायत में 2017 से लेकर और 2021 तक करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। जाके चेक कर लीजिएगा। ई ग्राम स्वराज ऐप के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। हम आप लोगों को बस इतना बताएंगे। दूसरा मेरा बात है कि रतनमाला में कुल कितना घोटाला हुआ है, तो इसमें 7 से 10 करोड़ रुपया के बीच में घोटाला हुआ है। आप लोग कभी खोजने गए हैं? नहीं खोजे हैं। उसके बाद में मेरा तीसरा सवाल है, आज के डेट में कौन कर रहा है घोटाला और कितना घोटाला किया है? वर्तमान जो मुखिया थी उस पे हम आवाज़ उठाए थे, लगातार आवाज़ उठाए थे। अभी जो वर्तमान में है, अब पहले भी थी, उस पे हम वर्तमान में भी आवाज़ उठाए थे और अभी भी आवाज़ उठाएंगे। और जब तक इस सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे आप लोग जो कर लीजिए। आप लोग साजिश रचते हो ना कि संजय को मरवा देंगे। मरवा दीजिएगा, हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कह देते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक क्रांतिकारी के घर पैदा हुआ हूँ। आप जैसे चुतियापंती करने वाले लोग से हम नहीं डरने वाले हैं। जनता के सामने सब सच्चाई उलीट देंगे हम, और उलीट के दिखाएंगे। इसका डिसाइड जनता करेगी। और बस जनता से यही मेरा अनुरोध है कि ये वीडियो देखें। और इस समय तो सब डिजिटल हो गया है। ई ग्राम स्वराज ऐप माध्यम से आप जो है जितना सेशन का हो, सारा सेशन का आप जो है डाटा निकाल सकते हैं। कहाँ कितना काम हुआ है सब देख सकते हैं। और देखिए और सवाल कीजिए। इस तरह के जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए, और सवाल करते वक्त अगर कुछ बोले तो जूता उठा के मारिए। समर्थन हम करते हैं, जूता उठा के सर पे मारिए। हम हैं आवाज़ उठाने के लिए। हमारे घर में कोई नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, अपने बल पे लड़ रहे हैं। सॉरी बोल रहे हैं इसलिए कि थोड़ा गलत लैंग्वेज का हम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा ना, तब तक इस तरह के जनप्रतिनिधि नहीं कभी सुधरने वाले हैं। हर एक सेशन में 50 लाख 60 लाख ऐसे रुपया करके जो है घोटाला हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? रोड भराई का पैसा उठ गया, मिट्टी भराई का पैसा उठ गया, रोड नहीं भराया है। जाइए वार्ड नंबर 4 में देखिए, वार्ड नंबर 2 में देखिए। कोई मीडिया चैनल वाले ने जब नहीं आवाज़ उठाया तो हम खुद अपने से आवाज़ उठाए थे। काम हुआ 5 लाख का, उठा 10 लाख रुपया। बनवाना था पीसीसी,
1 किलोमीटर का बना, आधा किलोमीटर का 500 मीटर का पीसीसी बना है। आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। उसी पर इस समय उमाकांत सिंह अपना नाक रगड़ रहे हैं। उसी रोडवा पे अपना रोड बनाना चाह रहे हैं। आप उठा लेंगे, उसी पे पैसा उठ जाएगा। देखते रहिए आप लोग कि आप लोग घूस नहीं देते हैं। इंदिरा आवास लेते हैं तो घूस देते हैं, आवास योजना लेते हैं तो घूस नहीं देते हैं। 20-20 हज़ार रुपया घूस लिए आप लोग दिए हैं। उसका साक्ष्य हमारे पास है, लेकिन सबूत रहते हुए भी हम पीछे काहे हैं। केवल आप लोग के अगर सपोर्ट अगर मिला होता ना तो कब के कब धजिया उड़ा दिए होते। यहाँ का जो है ना, हम सीधा तौर पे कहते हैं सीईओ बीडीओ, हम कुछ नहीं समझते हैं किसी को, धजिया उड़ा देंगे। समर्थन हमको बस नहीं मिला, इतना ही कारण है जो हम पीछे रह गए, न तो कब के धजिया उड़ा चुके होते। आप लोग के पास ज़्यादा पैसा है, 20 हज़ार रुपया कर्जा काट के लाइए, दे दीजिए, तो उसमें हमारा क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन हम तो आवाज़ उठाएंगे भाई। जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग चाहे जितना षड्यंत्र रचना है ना, मिल के रचिए, हम आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को पता है कि विकास में कुल कितना पैसा आया था? कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, आप लोगों को पता नहीं ना है? हम बताते हैं। सेशन 17-18 में पैसा आया था 49,38,600 रुपया। इसमें इन्होंने काम दिखाया है 11 गो काम। जाइए और उनसे पूछिए कि कहाँ कहाँ 11 गो काम हुआ है, हमको चलिए दिखाइए 11 जगह पे। जब आप कुछ भी नहीं निकलेगा, जब आवाज़ उठाते हैं ना हम, तो मीडिया के सामने जो है ना अपना स्टेटमेंट देती हैं कि जो बारिश था, ओकरा बाद में जाड़ा था, तो उसका बाद में गर्मी हो गया तो काम नहीं चालू। अरे भाई, कहाँ का नियम है? नियम बताइएगा। लेकिन गलती उन लोग का नहीं है, गलती आप सभी लोग का है, हम ही लोगों का है। जो हम लोग जब तक हम लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते रहेंगे, पैसा पे बिकते रहेंगे, तब तक इसी तरह का जनप्रतिनिधि होंगे और आप लोगों को लूटते रहेंगे और लुटाते रहिएगा। जब वोटवा के समय में हेतना लीजिएगा तो आप घुसवा हेतना नहीं दीजिएगा। सही जनप्रतिनिधि चुनिए, नहीं देना पड़ेगा। मुझे दुख होता है जिसके घर में रात दिन पानी टपकता था, उस आदमी से 17,000 रुपया घूस लिया गया। कोई ससुरा पदाधिकारी पूछने गया था, हैं? कौनो ससुरा नहीं पूछने गया था। उसी पैसा के चलते आज वो आदमी अपना घर नहीं ढलवा पाया, टीना पे जो है टीना करकट चढ़ा के अपना गुजर बसर कर रहा है। काहे हुआ ऐसा? कौन देगा जवाब? हम खुला चैलेंज देते हैं, हम खुला चैलेंज देते हैं कि जितना सेशन है ना, उतना सेशन का अभी से छोड़ दिया जाए ना। अगर सारा काम करवा के नहीं दिखाए ना तो हम इस गांव के रहने के लायक नहीं है। हिम्मत है इस मुखिया में, दम है तो कहिए कि जे अपना जो है ना स्टेटमेंट दे, मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे और अपने आप को सरेंडर करे, रिजाइन मार दे। है हिम्मत इस मुखिया में? हिम्मत है रिजाइन मारने के लिए? हम हैं तैयार काम करवाने के लिए। पैसा पे वोट, पैसा पे बिकते हैं लो ना आप लोग। आप लोगों को पैसा मिलता है,
बिकिए लोग, कितना बिकते हैं आप लोग? भोग कौन रहा है? हम भोग रहे हैं? हम तो कभी लात मारे हैं, आज भी लात मारते हैं, थूकते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि पे हम थूकते हैं। आप लोग आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाइएगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग एक बेरा कमाते हैं तो एक बेरा खाते हैं, बढ़िया सोचते हैं। एक बेरा एक दिन आप कमाने जाते हैं ना, पूरा दिन मेहनत करते हैं, मुड़िया पे ढोते हैं ना, और वो क्या बोलता है सीमेंटवा, तब जाके 400 रुपया मिलता है। तो अब जाके 2 बेरा आप रोटी खाते हैं, और वही पैसों आप 20,000 रुपया घूस देते हैं, कर्जवा काट के 4 रुपया ब्याज पे देते हैं, जो चलिए हमको मिलेगा तो इसको दे देंगे। अब पता लगता है कि 4 बरस में हमको घरवा नहीं मिला, और 5वां बरस में हमको मिल गया। भुगता कौन है? अपने जो है ना सर पे हाथ रख के आप लोग कहिए, इस धरती की कसम खाइए कि आप लोगों ने घूस नहीं दिया है इंदिरा आवास में। मेरा वीडियो आप लोगों को गलत लगता है ना? आप लोग झुलस रहे हैं, झुलसिएगा, झुलसते रहिएगा। हम एक खुला चैलेंज देते हैं, अगले 5 साल में आप लोग जो है ना हाथ जोड़ के जो है ना उसके पास जाइएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है, इतना लिख के रख लीजिएगा। मेरा नाम संजय कुमार है, एक खुला चैलेंज दे रहे हैं हम। अगर है उसमें हिम्मत तो रिजाइन करके दिखाए। अगर सेशन में पूरा सेशन में अपना काम नहीं करके दिखाए, 1 साल के भीतर में अगर काम नहीं किए ना तो रिजाइन मारेंगे, अपना गांव छोड़ के चले जाएंगे, कभी अपने गांव में वापस नहीं आएंगे हम। कभी नहीं आएंगे हम अपने गांव में, सिर्फ 1 साल। अरे 1 साल क्या, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी हमको नहीं चाहिए, हमको वो भी नहीं चाहिए, इतना हमको मेंटालिटी है, वो भी हमको नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। आप लोग केवल साथ खड़ा हो जाइए। देखिए हम विकास करके नहीं दिखा दिए पूरा रतनमाला पंचायत का, तो अपना मोछ जिंदगी भर कमा के रखेंगे और गांव छोड़ के जाएंगे। गांव ही नहीं है, देश छोड़ के चले जाएंगे सदा के लिए, कभी इस देश में नहीं आएंगे हम, भारत में कभी पैर रखने के लिए नहीं आएंगे। आप लोग के समर्थन चाहिए, करेंगे समर्थन। आप लोग कहते हैं कि गरीब घर का लड़का है, ये क्या कर लेगा? बांस करने का पूरा औकात है हम में। मैं एक क्रांतिकारी के घर में पैदा हुआ हूँ, हम एक क्रांतिकारी के घर में पैदा हुए हैं। हम अपने पूर्वजों पे जो है ना गर्व करते हैं कि जो हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं लोग। ऐसे हम नहीं ना जाने देंगे। आप लोग साथ दीजिए ना, धजिया नहीं उड़ा दिए ना, इस तरह के जनप्रतिनिधि का अगर धजिया नहीं उड़ा दिए तो मेरा भी नाम संजय कुमार नहीं होगा। हम अभी कहते हैं, कागज पे लिख के रखे हैं जो हम गांव छोड़ के चले जाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, शपथ लेते हैं। खाली आप लोग का समर्थन चाहिए। अगर नहीं काम करवाए, अगर नहीं किए तो गांव छोड़ के सदा के लिए चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे हम इस गांव में। बस समर्थन चाहिए हमको। बाकी आप लोग को डिसाइड करना है जो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप लोग। एक राशन कार्ड इस समय, सॉरी भूल जाते जाते एक और बात कर देना चाहते हैं कि एक राशन कार्ड आप लोग को बनवाना है ना, इस समय ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, फिर भी आप लोगों से 2,000 रुपया लिया जा रहा है। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? राशन कार्डवा जल्दी बन के चला आएगा। 2,000 रुपया कम नहीं होता है, 4 5 20 5 दिन कमाइएगा तो 2,000 रुपया होगा। हमको उससे गम नहीं है,
2,000 रुपये आप देते हैं, आप काम करवाते हैं, तो वही लड़ के कीजिए ना भाई, खोजिए ना। जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा कुछ नहीं मिलने वाला है। उठाइए आवाज़, सब कुछ मिलेगा। आज हमारे पंचायत में खुला चैलेंज देते हैं, कोई हमारे बराबरी में बतिया के दिखा दे हमको। हरजन एक्ट हुआ था, आप लोगों को पता है? हरजन एक्ट हम पे हुआ था, उसी समय हमको धमकी दिया गया था। तो हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं, और उसी समय किला ठोक दिए हैं, और ठोकेंगे, और हर दम ठोकते रहेंगे। इतना किला ठोकेंगे जो हमको लगता है ना कि पूरा शरीर एकदम जो है ना किले किल दिखेगा। बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।